Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, मैं आज आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहा हूँ वह एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, टेडक्स स्पीकर और एक कारपोरेट ट्रेनर है। एज ए कारपोरेट ट्रेनर इनका 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अपनी इस जर्नी के दौरान इन्होंने अनगिनत कारपोरेट्स और इंडिविजुअल्स को उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद की है। ये एक पैशनेट स्पीकर भी है और इन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका मिल चुका है। इसके अलावा ये एक अवार्ड विनिंग मेंटर है जो कि लोगों को माइंडसेट, थॉट्स और बिलीफ बदलने में मदद करती है ताकि वे एक सफल जीवन जी पाए। इसके अलावा ये लोगों को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने में भी मदद करती हैं। आइए स्वागत करें एस्थर इंदूरकर का। एस्थर, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। इट इज एन ऑनर कि आई कैन कम और आके मैं आपसे ये टॉपिक्स पे बात कर सकूं बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू। थैंक यू। तो एस्थर, आप एक ट्रेनर, कोच और प्रोफेशनल स्पीकर हैं। ये एक बड़ा ही एक्सेप्शनल फील्ड है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फील्ड में आने का आपका क्या मोटिवेशन था और आपकी जर्नी कैसी थी। मोटिवेशन सर, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस थे उससे आया है। अगर मैं पीछे देखती हूँ 17 साल पहले की जर्नी, तो रेगुलर जर्नी थी जहाँ पे एमबीए किया था मैंने। उसके बाद कैंपस से मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे पिक किया एंड मैंने ज्वाइन किया जॉब एज एन एचआर। और फिर वहां पे जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे आई वाज वर्किंग एज एन एचआर और वहां पे करीब 2-2.5 साल मैंने वहां काम किया। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। शादी हो गई, जॉब कर रही थी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब जॉब की जगह हम खुद अपना कुछ करेंगे एंड दैट वहां से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू हुई। बट वो जर्नी कहीं पे भी जो मैं अब काम करती हूँ उसके क्लोज नहीं थी। बट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से आई वेंट इनटू डिप्रेशन। 8 साल डिप्रेशन में थी और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो खुद तो बहुत ही मुश्किल से गुजरते ही हैं, लेकिन उनके जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो उससे भी ज्यादा पेन में होते हैं, जो कि लोग देखना भूल जाते हैं। बट अब मैं देख पा रही थी कि मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। लोग जो मेरे आजू बाजू है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं मुझे हेल्प करने की, लेकिन आई वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। एंड दैट इज व्हेन मैंने खुद से डिसाइड किया था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है और अपने ऊपर काम किया है। इट टुक मी अराउंड 2-2.5 साल वो सिचुएशन से, 8 साल के डिप्रेशन से बाहर आने में। और उस बीच में जो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, आई रियलाइज कि ये सच में काम करता है। एंड वहां से मेरी जर्नी चेंज हो गई बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं इतने सालों से परेशान हो रही हूँ और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, मेरा करियर अफेक्ट हो रहा है, और मैं अगर बाहर आ सकती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम मदद कर सकते हैं। और वहां से आई डिसाइडेड कि मैं अपना करियर शिफ्ट करके ऐसी जर्नी पे स्टार्ट हूँ जहां पे आई कैन हेल्प पीपल, जहां पे लोग खुल के सारे कॉर्पोरेट टॉपिक्स को छोड़ के अपने बारे में भी बात कर सके। दैट्स व्हाट started my journey as an entrepreneur, जहाँ पे I talk about mindset and talk about taking charge of my life. So that's what खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस ने इतना सिखा दिया कि लगा अब दुनिया को देने का टाइम। वहां से वो जर्नी चालू। या ग्रेट ग्रेट एस्थर, कुडोज टू यू। यूजली लोग अपनी डिप्रेशन की बात नहीं करते हैं। इट इज़ योर ओपननेस दैट यू टॉक्ड अबाउट दैट एंड इट इज़ आल्सो नाइस that you came out of that and now you are helping others to come out of that. इस जर्नी में कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे which you want to share with us?
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, बिकॉज जब मैंने चालू किया था, ऑल्दो मैं डिप्रेशन से तो बाहर आ गई थी, बट जो मैं अभी आफ्टर 15-16 साल के बाद जो मैं इतने स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, वो मैं तब नहीं कर पाती थी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मैं बोलना चालू करती थी एंड आई यूज्ड टू बी टीयरी आईड, और टॉपिक वहीं रुक जाता था। इट इज अ जर्नी। जो लोग भी सुन रहे हैं आज का, जब हम चालू करते हैं, आप अगर अपनी 5 साल 10 साल पुरानी जर्नी देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप बहुत स्टिफ थे, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी करते करते आती है, और वो मैंने मिस्टेक कर करके सीखी है। जब मैं लोगों से बात करती थी, आई रियलाइज्ड कि जब मैं अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करती थी, आई रियलाइज्ड कि लोगों को चाहिए कि कोई उनके लेवल पे आके और रियल बातें करे। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, बट लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए। दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी टू ग्रो ऑन दिस जर्नी। कई बार ऐसा लगता था लोगों की परेशानी सोच के कि यार मैं क्या कर रही हूँ, लोगों के परेशानी को और हिला रही हूँ। बट जब ऐसा हुआ कि लोग आफ्टर द सेशन आके दोबारा पूछते थे, सॉल्यूशंस मांगते थे, इट वाज ऑलवेज अ वैलिडेशन कि जो मैं कर रही हूँ उससे लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है। एंड दैट वाज माय जर्नी के एक्सपीरियंसेस। आई ऑल्सो वर्क विथ यूथ के साथ भी मैं काफी काम करती हूँ। और एक चीज जो मैंने सीखी है जब मैं यूथ से बात करती हूँ, कि जितने कॉन्फिडेंट वो बाहर दिखते हैं, उतने ही अंदर ट्रॉमा में है, परेशानी में है, और उन्हें कोई चाहिए बात करने के लिए। और जब हम जाकर उनसे बात करते हैं उनके जैसे, दे रियली बिकम होपफुल इन लाइफ। और वो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, दैट आई कीप टॉकिंग टू दीज पीपल एंड हेल्पिंग देम आउट। सो दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। और ये जर्नी में फेलियर के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए बट वर्क नहीं हुए। शुरू में ऐसा होता था कि क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे, एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी कोई पहचान वाला जबरदस्ती सपोर्ट करने के लिए। तो जब हम ये जर्नी चालू करते हैं, वो एस्पेक्ट आता है, और वो हमें एक्सेप्ट करके ही इस जर्नी को एंटर करना चाहिए, सो दैट यू डोंट गिव अप। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और है कि यू स्टार्टेड फ्रॉम ए जॉब, फ्रॉम ए सैलरीड जॉब विच इज ए सिक्योर जॉब, बट इवन देन यू थॉट ऑफ बिकमिंग ए फ्रीलांसर, फ्री एंटरप्रेन्योर। और मुझे ये भी पता लगा कि आपकी फैमिली का प्रेशर था कि आप सैलरीड जॉब में ही रहे। तो आपने क्यों ये सोचा एंटरप्रेन्योर बनने का? व्हाट वर द क्राइटेरियाज और व्हाट वर द आइडियाज इन योर माइंड दैट यू वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? यस, मम्मी पापा शुरू से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर किया था मैंने पहले अटेम्प्ट में। 12th के बाद हमारे, आई कम फ्रॉम एमपी से हूँ मैं, तो वहां पे 12th स्टैंडर्ड होता है, जूनियर कॉलेज नहीं होता है। तो 12th के बाद मैंने एक एमबीबीएस का एक एंट्रेंस एग्जाम दिया। वेटिंग लिस्ट नंबर 2 आया था सीएमसी लुधियाना के लिए। और उसके बाद स्टिल मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कंटिन्यू करूं, बट आई सेड कि नहीं, आई विल डू एमबीए। मैंने एमबीए किया, जॉब किया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पुरानी जनरेशन है, मेरे से पहले वाली जनरेशन है, उनकी लाइफ में लाइफ बहुत आराम थी, बहुत सेटल्ड थी। इट वाज नॉट एज चैलेंजिंग जैसी आज है, इतनी भागा दौड़ी नहीं थी। और इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं कि टू बी ऑन योर ओन या एंटरप्रेन्योर कैसा रहेगा। उन लोगों ने वो देखा नहीं है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। बट इसीलिए दे ऑलवेज सेड कि नहीं, ये सिक्योर जॉब है, इतना अच्छा पैकेज मिला है, क्यों छोड़ना है, सब कुछ अच्छा है। फैक्ट, वो एक रेगुलर माइंडसेट था। बट मेरा उनसे हमेशा ये कहना था कि आज की तारीख में मेरे पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल मेरे पास थोड़ी और हो जाएगी तो मेरा फियर और बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे चांसेस लेने हैं लाइफ में, तो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके फेल होना बेटर है। एंड वो नहीं समझते थे। जब तक हमेशा जब कोई चैलेंज आता था, दे यूज्ड टू से, बोला था अभी भी जॉब ढूंढ सकती हो। बट अब जब जाके वो लोग मेरा सक्सेस, मेरा पाथ
लोग आते हैं, पूछते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. नाउ दे रियलाइज कि जो लिया था डिसीजन वाज अ गुड डिसीजन. एंड नाउ जब वो लोग ये देखते हैं कि आई मोर और लेस सेटल्ड, एवरी डे मैं सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए नहीं भागती हूँ, शाम को 5 बजे तक काम नहीं करती हूँ, मैं 15 दिन काम करती हूँ, 15 दिन वेकेशन करती हूँ, एंड मैं माई हस्बैंड, माई सन, हम लोग सब वही करते हैं. सो दे सी दैट क्वालिटी नाउ. सो अब धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है. पेरेंट्स हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, विच इज अ गुड थिंग. बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स अब समझने लगे हैं. बट दैट टाइम वैसा था, बट इट्स ओवर नाउ. तो yes, now everybody stands by me that and they appreciate कि जो मैं कर रही हूँ वो is far better than a 9 to 5 job. Does that mean कि लोगों को 9 to 5 छोड़ देना चाहिए? Absolutely not. अगर आपके पास वो पैशन है और आपके पास एक प्लान है तो जरूर ट्राई करिए. बट अगर नहीं है तो पहले प्लान करिए और उसके बाद जॉब छोड़िए. डोंट लीव योर जॉब जस्ट लाइक. बट इसमें थोड़ा सा मेरा ये विचार है कि everybody is not lucky enough to get a salaried job, और unemployment problem is a big problem, or entrepreneurship is the only thing which can solve this problem. So people should think of entrepreneurship. So as a successful entrepreneur, what is your take on my views? एकदम सही है ये थॉट प्रोसेस. एंटरप्रेन्योर जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें इट्स नॉट इजी. सबसे पहली बात, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए. फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बी ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी ऑन माई ओन सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर करने में उतना इजी नहीं है. बट अगर आप उस जर्नी पे जाते हैं, अच्छे से सोचिए, प्लान करिए आपको एक्चुअली क्या चाहिए. पुट योर रिसर्च, पुट दैट वर्क इनटू प्लेस. सिर्फ बोल दिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और जर्नी चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है. इंडिया में मोस्टली स्टार्टअप्स विद इन द फर्स्ट 5 years शट डाउन हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है. उन्होंने चालू तो कर दिया है बट अब नहीं पता क्या करें. एंड दैट इज वाई एक गोल, एक प्लान, प्रॉपर माइलस्टोन सेट करना जरूरी है. वंस यू आर डूइंग दैट, एक बार अगर आप वो कर रहे हैं तो फेलियर तो मस्ट है, फेलियर होगा ही. डोंट थिंक कि आप फेल नहीं होंगे. अगर आप फेल होने के लिए रेडी हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हैं. अगर वो माइंडसेट के साथ आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाते हैं तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड. एनीबडी कैन सक्सीड. उसके लिए आपको हाई फाई डिग्रीज, हाई फाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एक एक्सेप्टेंस चाहिए कि अगर आप फेल होंगे तो यू विल लुक बियॉन्ड दैट. एंड सेकेंड, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं तो आप हमेशा कुछ लर्निंग पिक करके उसके आगे बढ़ सकते हैं. एंड यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब वो सेटल होने लगता है तो नथिंग इज बेटर देन दैट. सो देन वो जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छी हो जाती है. Thank you, Esther. These are the nuggets of wisdom. I think aspiring entrepreneurs या struggling entrepreneurs को इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा. तो बात को आगे बढ़ाते हुए, एस्थर, यू आर ए ग्लोबल की नोट स्पीकर. आप कई इंटरनेशनल स्टेजेस पे बोल भी चुकी हैं. आप एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, टेडेक्स स्पीकर बनना, इंटरनेशनल स्पीकर बनना. और ये एक छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है. तो क्या कुछ आपके मन में ये स्पीकर बनने का कैसे आया, आपकी जर्नी कैसी थी और आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया, कुछ हमें इसके बारे में बताएंगी? हाँ सर, तो जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करती थी, बहुत सालों से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रही थी, और जब देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मुझे अपना नेटवर्किंग बढ़ाना चाहिए. और जब मैं आई स्टार्टेड अटेंडिंग ये समिट्स, कॉन्क्लेव्स, एवरी ईयर हर जगह होते हैं. एंड देन आई सॉ कि बहुत सारे स्पीकर स्टेज पे आते हैं, 1 घंटे बात करते हैं, सब लोग उनका क्लैप करते हैं एंड बस उसके बाद हो जाता है फ्री. एंड काफी इम्पैक्टफुल सेशंस रहते हैं. दैट्स व्हाट मेड मी क्यूरियस कि करते कैसे हैं, हाउ डू, मैं कैसे वहां पे पहुंचूं, मैं कैसे अपना मैसेज और इजीली ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं. बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी चालू की थी ऑन माइंडसेट, इंटेंशन ये था कि लोगों को माइंडसेट का जो टैबू है वो हट जाए और लोग एक्सेप्ट करें कि माइंडसेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. एंड आई रियलाइज्ड कि ये
जब हम कीनोट स्पीचेस देते हैं तब हम बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स कि मैं इसे कैसे करूं, एंड तभी मुझे आई गॉट इन टच विथ प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन। और व्हेन आई वेंट इनटू दिस आई रियलाइज कि ये एक एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री है। I learned how to speak to people. I saw that कि मेरा मैसेज मैं ज्यादा लोगों तक एज अ प्रोफेशनल स्पीकर भी पहुंचा सकती हूँ और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। सो आई जॉइन दिस कम्युनिटी, मैंने वो कम्युनिटी ज्वाइन की और अब आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री कैसी है और क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई, आपसे भी बात हुई, सो इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, आई रियलाइज कि ये प्लेटफॉर्म पर मुझे वर्क करना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय स्पीकिंग स्किल्स। एंड यस, जैसे जैसे सीखना चालू हुआ वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी समझ में आई, एंड वैसे वैसे आई गॉट स्टार्टेड गेटिंग द स्टेज टू टॉक। और वहां से देन अब I do both. I do keynotes also और corporate training भी करती हूँ। Good, very good. I must say that you are very modest. इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आपने बड़ा छोटी सी बात बताई। मैं तो सोच रहा था कि कैसे किया और कितने जोश में आप बताएंगे। So I really appreciate your modesty. और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, the field, though you are an entrepreneur, but the field in which you are, ये एक बड़ा एक्सेप्शनल फील्ड है। जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है या करने की सोचता है तो वो बोलता है कि कोई बिजनेस शुरू करेगा, कोई स्टार्टअप शुरू करेगा, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कुछ लोग सेल्स की बात करते हैं। लेकिन ये कोच बनना, ट्रेनर बनना, स्पीकर बनना अपने आप में एक बहुत ही एक्सेप्शनल काम है और एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि जो लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में एंटर करें, ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स एंड स्पीकर्स, तो उनके अंदर क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए? क्योंकि मेरे एस्पायर करने में तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन सक्सेस करने में बहुत मेहनत आती है। तो अनलेस यू हैव, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, कि इस फील्ड में जाने के लिए आपके अंदर एक बेसिक रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक बेसिक डीएनए होना चाहिए। एवरीबॉडी कैन नॉट सक्सीड। इफ यू डिसएग्री विद मी, यू काउंटर मी। एंड सेकेंडली, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? So I would like to get guidance from you in detail. सर, आई अग्री विथ यू। आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। सब लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं। मेरी जर्नी, मैंने ये टॉपिक इसलिए पिक किया क्योंकि ये मेरी लाइफ की जरूरत थी एट सम पॉइंट इन टाइम। जब मैं यूथ के साथ काम करती हूँ, जब आई वॉज इन माई कॉलेज डेज, जब मैं कॉलेज में थी, मुझे चाहिए था कि मैं किसी से बात करूं। बहुत सारी एक वॉर चलता है हमारे दिमाग में जो कि हम अपने रेगुलर लोगों को, फ्रेंड को नहीं बता सकते हैं। मुझे चाहिए था मैं किसी से बात करूं, बट मेरे पास वो हेल्प नहीं थी। देन जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू की एज अ वुमेन, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर को मैनेज करना, किड को मैनेज करना, खुद के इमोशनल ट्रॉमास, आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास रहते हैं। बट मुझे वो जगह भी नहीं मिली थी जब बात करने की, कि मैं किसी से जाके बात कर सकूं। एंड दैट इज व्हाई मैंने ये जो पिक किया। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि मेरे डिप्रेशन का रीजन ये था कि आई लॉस्ट माई मदर इन एन एक्सीडेंट एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन, क्योंकि शी जस्ट पास्ड अवे इन 20 मिनट्स इन अ रोड एक्सीडेंट। और मुझे उनसे बात करने का या एक्सप्रेस करने का कुछ मौका कभी मिला नहीं। एंड जब मैं इस जर्नी से, इस डिप्रेशन से बाहर आ रही थी, एक रीजन था कि मुझे मेरी मम्मी को समहाउ अपने साथ रखना है एंड उनकी लेगेसी कैरी करनी है। जैसे वो लोगों को बहुत हेल्प करती थी, मुझे उसको और बढ़ा के और लेके जाना है। तो वो मेरा एक ड्राइविंग फोर्स था टू गेट इनटू दिस टॉपिक। सो जो लोग ये टॉपिक में जाना चाहते हैं, फर्स्ट, दिस इज वन वेरी बेसिक टॉपिक जो हर जगह, हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है। सो इट इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। बट जिनको अगर इसमें जाना है जस्ट टू मेक मनी, आई वुड से इट वोंट वर्क। क्योंकि आपका ऑडियंस, जो आपके लिसनर्स हैं, वो
वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आप किस इंटेंशन से आए हैं और किस इंटेंशन से शेयर कर रहे हैं। तो अगर वो आपका पैशन है, प्लीज गेट इनटू इट। अगर लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट बनाने का आपका पैशन है, सो डेफिनेटली यू शुड गो इनटू इट। लेकिन जब आप इसके अंदर जा रहे हैं, आई नो इट ऑल के बेसिस पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज अगर सो मेनी बिलियन ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उतने बिलियन इंटरप्रिटेशंस हैं। आप उन सबको आई नो इट ऑल के अंडर नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप किसी को मोटिवेट करने नहीं जा रहे हैं, बट उनके साथ चलने जा रहे हैं और साथ लेके उनको इम्प्रूव करवाएंगे। दैट मीन्स आपको उनके लेवल पे आने पड़ेगा। उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, दैट यू हैव टू ब्रेक योर ईगो कि आप बड़े एक्सपर्ट हैं, वहां से आप किसी के लेवल पे जाके उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं। सो इफ यू हैव दैट रेजिलियंस, इफ यू हैव दैट पैशन, and if you're ready कि आप all life you will learn from those people, then success is not going anywhere, it is going to be with you. But you should be okay to give back. क्योंकि जब हम gratitude और वो attitude of giving back के साथ इस टॉपिक में जाएंगे, तब people can see the authenticity. और अगर if you come out as an authentic speaker, then आपका एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट होता है, आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। अदर देन दैट, यस, यू नीड दैट 20% स्ट्रैटेजी दैट गिव्स यू एन एज, राइट? तो वो एज तो आपको चाहिए है। उसके लिए आप कैसे अपना ग्रोथ प्लान बनाएंगे, कैसे प्लान्स डालेंगे, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, इफ इस टॉपिक में आने के बाद पैशन मिस हो रहा है, अगर वो आपकी कॉलिंग नहीं है, तो आप उसे बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू dig deep and realize कि do you really want to impact lives, and if you want to, then nothing can stop. वेरी गुड, वेरी ट्रू। और दूसरा, इस फील्ड में एक बड़ा ही बॉटलनेक होता है कि क्लाइंट्स मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल जहाँ पे आप मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और सेल्स करेंगे। तो डू यू वांट टू गिव एनी टिप्स हाउ टू फाइंड आउट द क्लाइंट्स एंड हाउ टू बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनली एंड बिजनेस वाइज? Network as much as possible, because इस फील्ड में it's not a product, it's an experience. तो मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है जो मैं सेल करती हूँ लोगों को। सो इस फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल। आप जितने लोगों से ऑथेंटिकली मिलेंगे, उतने लोग आपको दे विल स्टिक टू यू एंड दे विल वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड लर्न फ्रॉम यू। एंड सेकेंड, जो मैंने पहले बताया, इफ यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, आप जब लोगों से बात करेंगे, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो कुछ सब्सटेंस के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रायल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज अ एक्सपीरियंस दैट यू आर सेलिंग। और वो तभी आएगा जब आप ऑथेंटिकली लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। और वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ पीपल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक, इट्स बीन मोर देन 7-8 years कि मैं फुल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स एंड मेंटोरिंग कर रही हूँ, पर मैंने अभी तक बिजनेस डेवलपमेंट चालू नहीं किया। मेरा फुल बिजनेस एंड ओवरलोडेड बिजनेस कम्स फ्रॉम नेटवर्किंग एंड रेफरेंस, एंड दैट इज बिकॉज I talk to people and make them feel that they are human, they are good, and कोई भी challenge जो है वो they can overcome. So there is big power in networking, authentic networking. अगर आप जाकर सिर्फ अपने कार्ड दे देंगे और बोलेंगे can we connect for business, आपको कभी business नहीं मिलेगा। It's a relationship. The minute you start building that relationship, you get those people in around 4 months, 5 months, 6 months, they come back to you. They always do. So that has been my approach towards being successful. अब जब बिजनेस बढ़ रहा है, that's when now I'm thinking कि अब मुझे और ग्रो करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए। But till now मेरा बिजनेस सिर्फ रेफरेंस पे चल रहा है, to be very honest. थैंक यू, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बिजनेस एक ऐसा है, मैं जस्ट टू समराइज यू, एक तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और दूसरा आप पे नेटवर्क होना चाहिए। एस्थर,
आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत काम आएंगी और लाइफ में भी काम आएंगी। आपने टाइम निकाला, बिजी शेड्यूल से, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आपने एग्री किया रिकॉर्डिंग के लिए। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। और मेरे चैनल पे जो भी गेस्ट आते हैं, एज ए सोवेनायर, एज ए मोमेंटो, मैं अपनी बुक यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर देता हूँ। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दिस बुक टू यू, सो प्लीज एक्सेप्ट इट वर्चुअली। आई विल सेंड इट यू बाई कोरियर। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मैंने आपकी जर्नी देखी है, आपसे बात किया है, इंटरैक्ट किया है, हम लोग सेम कम्युनिटी में हैं, एंड आई नो द डेप्थ विथ विच यू टॉक। सो इट इज ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू पीपल और सपोर्ट देयर कॉज, एंड दैट्स वन पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, राइट, वेयर वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, वी शेयर। And thank you. I'll definitely read the book, and thank you for that. That's a surprise and a happy surprise. So thank you very much, and thank you for having me here. Thank you, It's an Esther. honor. Thanks a lot for coming to my channel. Friends, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए। वेरी सून आई एम कमिंग आउट विद सम अदर पीपल with very nice interviews. Hope you like this interview. If yes, then please like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.